Good morning, students. Today I am teaching about exercise. Chapter 3, India My Motherland. First question है A. Tick the correct answer. सही उत्तर पर टिक करना है, सही का निशान लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द हिमालयस लाई इन द खाली जगह ऑफ इंडिया। द हिमालयस लाई इन द ब्लैंक्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट है नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। इसमें से कौन सही है उस पर टिक लगाना है। जो करेक्ट है उस पर टिक लगाना है। समझा बच्चों? तो कौन करेक्ट है? हिमालय भारत के किस तरफ है, किस साइड में है? नॉर्थ में, वेस्ट में या और साउथ में? तो हिमालय भारत के नॉर्थ में है, इस पर टिक लगा देना है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयस इज। द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयस इज। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी, धौलागिरी या माउंट एवरेस्ट? नंदा देवी, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। इसमें से जो करेक्ट है उस पर सही का निशान लगा देना है। तो कौन है? नंदा देवी, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट सही है। माउंट एवरेस्ट पर सही का निशान लगा देना है। थर्ड क्वेश्चन है द नीलगिरी हिल्स आर इन द इंडिया। नीलगिरी हिल्स भारत के किस साइड में है? नॉर्थ में, साउथ में या और वेस्ट में? नॉर्थ, साउथ और वेस्ट किस साइड में है? तो इसमें साउथ में पहले मैं बता चुका हूँ। नीलगिरी हिल्स भारत के साउथ में है। फोर्थ क्वेश्चन है फिजिकल फीचर कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ country. Which physical feature covers the largest part of India? तो माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटू। माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेटू जो हमारे देश के सबसे बड़े भाग को कवर करता है। तो इसमें माउंटेन नहीं होगा, प्लेन्स नहीं होगा, प्लेटू जो है हमारे देश के सबसे बड़े भाग को कवर करता है। हाई पॉइंट है द लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द। लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द। लक्षद्वीप आइलैंड किसमें है? अराबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। अराबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। तो लक्षद्वीप आइलैंड किसमें है? तो अराबियन सी में है। इसका ये आंसर हो गया। समझा बच्चों? एक बार फिर से समझ लो। द हिमालय लाई इन द ऑफ इंडिया। The Himalayas lie in the खाली जगह ऑफ इंडिया। नॉर्थ, वेस्ट और साउथ किस साइड में है? तो नॉर्थ में है। द हाईएस्ट पीक इन द हिमालय इज। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। द नीलगिरी हिल्स आर इन द इंडिया। नीलगिरी हिल्स भारत के किस साइड में है? तो साउथ में है। Which physical features
covers the largest part of India. Physical features cover the largest part of India. इसमें माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटू कौन होगा? तो प्लेटू होगा. द लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है. समझा बच्चों? ए का क्वेश्चन हो गया. अब बी का क्वेश्चन सोल्व करना है. इसको ठीक से लिख लो और याद कर लेना. बी में मैच है. मैच द फ्लोइंग कॉलम्स. मैच द फ्लोइंग कॉलम्स. बी में है मैच द फ्लोइंग कॉलम. मैच द फ्लोइंग कॉलम्स. मैच करना है, नीचे लिखे कॉलम को मिलान करना है. कॉलम फर्स्ट हो गया, कॉलम सेकंड है. इसमें वन है माउंटेन, टू में है डिजर्ट, थ्री में प्लेट्यू, फोर में आइलैंड, फाइव में रिवर. इसमें ए में है नर्मदा, बी में है हिमालय, सी में है थार, डी में डेक्कन, ई में लक्षद्वीप, सॉरी अंडमान, ई में अंडमान है. तो मैं द फ्लोइंग कॉलम्स, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड है. तो माउंटेन में क्या होगा बच्चों? माउंटेन में कौन है? इसमें माउंटेन. तो माउंटेन में लिखना है, एक और कॉलम बना दो. माउंटेन में हो जाएगा हिमालय, माउंटेन में हिमालय हो जाएगा. यहाँ एक कॉलम और बना दो, कॉलम सेकंड हो गया. डिजर्ट में कौन होगा? डिजर्ट देखो, डिजर्ट कौन है? थार. डिजर्ट में थार हो जाएगा. डिजर्ट थार. प्लेटू क्या है? डेक्कन है. आइलैंड कौन है? अंडमान है. रिवर कौन है? नर्मदा है.
समझा बच्चों? इसमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मिलान करना है। तो माउंटेन में हो जाएगा हिमालय, ये हो जाएगा बी, और डिजर्ट में थार हो जाएगा, प्लेटू में डिकन हो जाएगा, आइलैंड में अंडमान हो जाएगा, रिवर में नर्मदा हो जाएगा। समझा बच्चों? ये मिलान हो गया। अब आगे का क्वेश्चन है सी। आगे का क्वेश्चन सी है। सी का पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन लैंड फॉर्म्स? What are the main landforms of India? What are the main landforms of India? भारत के मुख्य भूमि का स्वरूप क्या क्या है, उसको लिखना है। तो आंसर में हो जाएगा the main landforms of India are, भूमि का क्या क्या स्वरूप है उसके बारे में लिखना है। तो भूमि का स्वरूप हो जाएगा माउंटेन्स। माउंटेन्स है, पहाड़े हैं, प्लेन्स हैं, प्लेन्स, डिजर्ट, डिजर्ट, और क्या है, फॉरेस्ट है, बीचेज हैं, बीचेज यानी समुद्र का किनारा, एंड रिवर्स। द मेन लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया आर माउंटेन्स, प्लेन्स, डिजर्ट्स, फॉरेस्ट, बीचेज एंड रिवर्स, ये सब है। समझा बच्चों? तो व्हाट आर द मेन लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य भूमि का स्वरूप है। द मेन लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया आर माउंटेन्स, पहाड़ें, प्लेन्स, समतलें, रिजर्व, रेगिस्तानें, फॉरेस्ट, जंगलें, बीचेज मीन्स समुद्र के किनारे, एंड रिवर्स और नदियां हैं। समझा बच्चों? अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द what is the difference between a plane and a plateau? What is the difference between a plain and a plateau? यानी
प्लेन यानी समतल और पठार में क्या अंतर है उसको लिखना है। तो इधर प्लेन लिख देंगे और इधर प्लेट्यू लिख देंगे। इधर प्लेट्यू लिख देंगे। इसका अंतर लिखेंगे, ए है। प्लेन क्या है? ए प्लेन इज फ्लैट यानी समतल है, एंड लेवल लैंड। एक प्लेन इज फ्लैट एंड लेवल लैंड। और प्लेट्यू क्या है? ए प्लेट्यू इज हार्ड, रॉकी एंड uneven. A plane is flat and level land. और प्लेट्यू है, प्लेट्यू इज हार्ड यानी का, रॉकी मीन्स चट्टानी, एंड अनइवन, अनइवन मीन्स असमतल। प्लेन एक समतल और लेवल में है लैंड। और पॉइंट है बी, ए प्लेन इज fertile, a plain is fertile and green, and green. A plain is fertile and green. Plain is fertile and green, और ये फर्टाइल नहीं है। ए प्लेट्यू इज लेस फर्टाइल। ए प्लेट्यू इज लेस फर्टाइल देन प्लेन। A plateau is less fertile than plain. Plain is fertile and green. Plain क्या है? उपजाऊ और हरा भरा है, जबकि प्लेट्यू लेस फर्टाइल देन प्लेन से कम उपजाऊ है। समझा बच्चों? सेकंड का आंसर होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड प्लेट्यू। ये डिफरेंस हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज द, थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे व्हाई इज द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल वेल्थ। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया
house of natural wealth. यानी why the northern part of country called the storehouse of natural wealth. भारत की how the सॉरी यहाँ साउदर्न होगा, साउदर्न. Why the southern part of India called the storehouse of natural wealth. भारत के दक्षिणी भाग प्राकृतिक धन का गोदाम क्यों कहा जाता है? इसका आंसर लिखना है. आंसर बताओ, भारत के दक्षिणी भाग को प्राकृतिक धन का गोदाम क्यों कहा जाता है? तो आंसर लिखो, द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज rich in minerals. The southern part of India is rich in minerals. भारत के दक्षिणी भाग खनिज में धनी है, यानी मुख्य खनिज वहाँ पाए जाते हैं भारत के दक्षिणी भाग में, इसलिए इसको So it is called the store house of natural wealth. इसलिए so it is called the storehouse of natural wealth. इसलिए इसको प्राकृतिक धन का गोदाम कहते हैं. The southern part of India is rich in minerals. भारत की दक्षिणी भाग खनिज संपदा में धनी है, इसलिए इसको प्राकृतिक धन का गोदाम कहते हैं. समझा बच्चों? 3 हो गया. अब 4 का आंसर लिखना है. 4 में है डिजर्ट के बारे में. डिजर्ट. Why are there few plants in desert? Why are there few plants in desert? रेगिस्तान में कुछ बहुत कम पौधे क्यों हैं? तो इसका आंसर लिखना है There is very little रेनफॉल. वहां वर्षा बहुत कम होती है. देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल. वहां वर्षा बहुत कम होती है. इट इज हॉट dry and sandy. There is very little rainfall. वहाँ वर्षा बहुत कम होती है,
It is hot and dry and sandy in desert. So, very few plants. So, very few plants are in desert. इसलिए डिजर्ट में बहुत कम पौधे हैं। 5 क्वेश्चन है, which are the two groups, which are the two groups of island, which are the two groups of island in India? Which are the two groups of island in India? भारत में दो ग्रुप हैं। आइलैंड के कौन कौन हैं? तो फर्स्ट ग्रुप है देयर आर, आंसर हो जाएगा देयर आर the two groups of island in India are, दो ग्रुप का नाम लिखना है। फर्स्ट ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सेकंड है लक्षद्वीप आइलैंड। फाइव क्वेश्चन है, which are the two groups of island in India? भारत में द्वीप के दो ग्रुप कौन कौन से हैं? तो there are the two groups of island in India are, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकंड है लक्षद्वीप आइलैंड। समझा बच्चों? तो फिर से फोर्थ को देख लो, व्हाई आर द फ्यू प्लांट्स इन डिजर्ट? रेगिस्तान में कुछ पौधे, बहुत कम पौधे क्यों हैं? तो देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ वर्षा बहुत कम होती है। इट इज हॉट ड्राई एंड सैंडी इन डिजर्ट, रेगिस्तान में गर्म, सूखा और बलदार है। सो वेरी फ्यू प्लांट्स आर इन डिजर्ट, इसलिए रेगिस्तान में बहुत कम पौधे हैं। फिफ्थ है, which are the two groups of island in India? भारत में द्वीप के दो समुदाय कौन कौन हैं? तो there are the two groups of island in India. फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकंड है लक्षद्वीप आइलैंड। समझा बच्चों? इसको ठीक से नोट कर लो और याद कर लेना। थैंक यू।